एक खंडहर से ऐसे आलीशान घर तक का सफर, लेकिन एक जर्जर घर को इतना आरामदेह कैसे बनाया जा सकता है, चलिए जानते हैं। आपका स्वागत है, हमारे घर में आइए। हमें इसकी लोकेशन बहुत पसंद है। श्लेस्विग हॉलस्टाइन में ये बहुत खूबसूरत इलाका है। बिल्कुल, हमने जो पाया उससे हम भौचक्के रह गए थे। यहाँ लोग रहते थे और 50 साल से ये घर यूं ही खड़ा है। इसमें 9-10 छोटे छोटे कमरे हैं। इनकी छत इतनी नीचे थी कि कुछ कमरों में तो मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था। आप बाथरूम से सीधे सुअरों के बाड़े में जा सकते थे, ऐसी हालत थी। तो हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। बहुत सोचना पड़ा। बहुत सोचना पड़ा था। यहाँ इस जगह हम ऊंची छत चाहते थे जो बीम के सहारे टिकी हो। ये हमारा बहुत पुराना सपना था। हम सबसे ज्यादा वक्त यहीं रहते हैं। हम दोनों को खाना पकाना पसंद है। हमने यहाँ टीवी लगाया है, तो हम खाना बनाते या कुछ और करते समय यहाँ फुटबॉल भी देख सकते हैं। इस खिड़की से हमें बहुत सुंदर नजारा दिखता है। लगता है जैसे हम बाहर ही लेटे हों। हमारे पास यहाँ बहुत सारी खुली जगह है जिसका हम यहाँ से लुत्फ उठा सकते हैं। घर का फर्श ओक की लकड़ी से बना है। दीवारों पर जिप्सम प्लास्टर है। यहाँ भले ही सब मॉडर्न दिखे, लेकिन ये घर दरअसल 170 साल पुराना है। ये बेडरूम है, फिर आगे बाथरूम है। नफासत से इसे स्वीट कहते हैं। इस बाथरूम में पुरानी और नई चीजों का मेल है। हमने खिड़कियां वैसी ही बनवाई जैसे वे पहले थीं। तो दक्षिण की ओर से घर लगभग वैसा ही है जैसा ये ऐतिहासिक रूप से रहा है। ये घर जर्मनी के सबसे उत्तरी इलाके फ्लेंसबुर्ग फ्योर्ड में पड़ता है। इस ग्रामीण इलाके में ज्यादातर घर फूस की छत वाले हैं। फूस इन लंबी पत्तियों से बनता है जो यहाँ खूब उगती हैं। इनसे बनी छत लचीली होती हैं, जो तेज तटीय तूफानों में भी टिकी रहती हैं। इसकी तो खूबसूरती ही अलग है। वैसे भी ये इस इलाके से मेल खाता है। फूस वाले छप्पर खूब इस्तेमाल होते हैं, पर ये महंगे भी हैं। तो अब नए घरों में इनका इस्तेमाल नहीं होता है। इस घर की मरम्मत में लगभग 2 साल लग गए। पास ही में डेनमार्क के एक आर्किटेक्ट ने इसकी योजना बनाई थी। और इस कमरे के बीच में है इस घर का दिल, यानी किचन। इस इलाके में एक कारीगर थे जो कंक्रीट, स्टील और लकड़ी के काम में उस्ताद थे। कमाल के शिल्पकार। उन्होंने ही एक टुकड़े से बना ये 6 मीटर लंबा काउंटर टॉप बनाया था। इसका वजन करीब 1.5 टन है और इसे बीम पड़ने से पहले यहाँ रखा गया था। आधुनिक कारीगरी की वजह से ये घर अनोखा लगता है। खिड़की के इस हिस्से को अंदर की ओर कर दिया गया है। इस इलाके में बहुत तेज हवा चलती है। ऐसे में खिड़की का अगला हिस्सा मजबूत होना चाहिए। इसलिए ये बीम इसे सहारा देते हैं। फिर हमने सोचा कि ये 2 सहारे के लिए होंगे और ये 3 सजावट के लिए। तो इस तरह एक टूटे फूटे पुराने घर को एक आलीशान घर में बदला गया। इसने हमारा मन मोह लिया था। मैं सड़क से यहाँ आया और इसे देखते ही बोला, शानदार, बस यही चाहिए।